हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स की रीजनिंग सॉल्व करने के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल इजी वे में, जिससे आप एक ही बार में समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मान लीजिए कि इस एग्जाम में आपको मैट्रिक्स की रीजनिंग आ गई, तो आप इतना बड़ा जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे नहीं, केवल लास्ट का लाइन देखेंगे किसके लिए पूछा गया है। इसमें किसके लिए पूछा गया है? स्पैन के लिए पूछा गया है। तो हम स्पैन के लिए डायरेक्ट निकालेंगे। ऊपर का ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल नीचे का एक लाइन पढ़ना है कि किसके लिए पूछा गया है। आपको दो मैट्रिक्स दिए रहेंगे और ऑप्शन दिए रहेंगे। हम यहाँ पे ऑप्शन से ही चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं बताता हूँ। ऐसे हॉरिजॉन्टल क्या होता है? रो होता है। और वर्टिकल क्या होता है? कॉलम होता है। ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन चेक करेंगे 66 दिया है 66। तो पहले हम एस के लिए जाएंगे, देखेंगे एस किस में, एस इसमें है। 66 मतलब जो फर्स्ट है ये रो के लिए है और ये जो सेकंड है वो कॉलम के लिए है। पहला जो है वो अंक पंक्ति के लिए है, दूसरा अंक स्तंभ के लिए है। तो हम देखेंगे एस के लिए रो, पंक्ति और स्तंभ दोनों मैच करते हैं कि नहीं। तो चलिए 66 है पहला ऑप्शन। तो हम देखेंगे यहाँ पे 6 के सामने एस है, और तो 6 के सामने वर्टिकल में भी एस है और हॉरिजॉन्टल में भी, स्तंभ के लाइन में भी एस है और पंक्ति के लाइन में भी एस है। तो ये 66 एक्स के लिए सही है। अब देखते हैं पी के लिए, देखते हैं पी के लिए 87 है। देखते हैं पी 87 में आता है कि नहीं। तो पंक्ति में देखेंगे 8 है, 8 की पंक्ति में देखेंगे पी है, हाँ है। फिर क्या है? कॉलम में देखेंगे 7 है, तो 7 के कॉलम में पी है, दोनों मैच कर रहा है। तो 87 भी पी के लिए सही है। अब देखते हैं ए के लिए 33 सही है या नहीं। तो 33 में 3 को रो में देखेंगे ए है, रो में ए है, पंक्ति में ए है, बट कॉलम में ए नहीं है। तो ये 33 क्या होगा? क्रॉस हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है? जो 33 है, जो पंक्ति में ए है, ए तो है पंक्ति में, बस कॉलम में स्तंभ में ए नहीं है, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या है? 59। तो पंक्ति के लिए क्या है? रो के लिए क्या है? 5, और कॉलम के लिए, स्तंभ के लिए क्या है? 9 है। तो एस के लिए देखते हैं 5 और 9 में से कौन होता है। तो एस के लिए 5 है और कॉलम के लिए 9 में एस है, तो ये 59 करेक्ट है। अब पी के लिए देखते हैं 78। 78 में 7 पंक्ति में, रो में पी नहीं है, किसी भी पंक्ति में पी नहीं है, 7 वाले में पी नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्रॉस कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं 86 पे। 8 के रो में, पंक्ति में और 6 के कॉलम में एस होना चाहिए। तो 8 के पंक्ति में एस है और 6 के कॉलम में एस है, तो ये करेक्ट है। अब ये भी तीन ऑप्शन को और डिस्कस करते हैं। 89, 89 किसके लिए है? पी के लिए है। 89 को देखते हैं, 8 के रो में पी है और 9 के कॉलम में पी है, तो क्या है? ये ऑप्शन भी सही है। अब देखते हैं ए के लिए 32 है कि नहीं। तो ए के लिए 3 के रो में ए है और 2 के कॉलम में भी ए है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब लास्ट बच्चा एन के लिए देखते हैं 55। तो 5 के कॉलम में भी एन है और रो में भी एन है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अर्थात इस स्पैन के लिए जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा वो होगा ये, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए JAKSON का निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे जे कहाँ पे मैच कर रहा है। तो जे कहाँ मैच कर रहा है? जे 3 के रो में और 1 के कॉलम में, तो इसके लिए क्या होगा? 3 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए के लिए देखेंगे, ए कहाँ मैच कर रहा है? ए 3 के पंक्ति में
और 2 के स्तंभ में ए मैच कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा 3 2। ए के लिए क्या होगा 3 2। के लिए क्या होगा 4 के लिए सी के लिए देखते हैं, जे ए सी, सॉरी यहाँ जे ए सी होगा। सी के लिए देखते हैं 4 के पंक्ति में सी और 1 के कॉलम में सी है, इसके लिए क्या होगा 4 1। के लिए देखते हैं 3 के रो में और 4 के कॉलम में, तो इसके लिए क्या होगा 34। एस के लिए देखते हैं 6 के रो में और 6 के कॉलम में ऐसे, इसके लिए 66 होगा। ओ के लिए देखते हैं 9 के रो में और 7 के कॉलम में, इसके लिए क्या होगा 97। और एन के लिए देखते हैं 6 के रो में और 9 के कॉलम में 69। इस तरह से आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं उसका ऑप्शन देखकर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।